अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 11 लेक्चर 21 एंड 22। सबसे पहली चीज़ हम लर्निंग ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे पास है कि हमने डिस्पर्शन जो है वो क्यों करनी है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटिंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन या डिस्पर्जन, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़े थे, हमने बहुत सारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़े थे, जिसमें आपके पास रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोटाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आज के जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हमने एक तो चीज़ ये देखनी है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कि हमने क्यों इतने ज़्यादा मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे कि जो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो हमारे पास गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। उसके बाद हम देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज, यानी कि उसके बाद हमारे पास क्या है, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज। नेक्स्ट हमारे पास मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोटाइल डेविएशन। नेक्स्ट हमारे पास मेरिट and demerits of mean deviation. Similarly, merits and demerits of standard deviation. ठीक है। नेक्स्ट हमने स्क्यूनेस पढ़ना है कि स्क्यूनेस क्या होगा। ठीक है, स्क्यूनेस हमने पढ़ना है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद हमने मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस पढ़ने कि कौन कौन से हमारे पास क्वालिटीज होंगी मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस में। और पहला हमने पढ़ना है पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हमारे पास पहली चीज हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटिंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि हम कंप्रीहेंसिव स्टडी कर लेते हैं कि पहली चीज क्या है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो हमारे पास क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू देती है आपके पास, कि हमारे पास क्या होगा, अ सिंगल वैल्यू, अ सिंगल वैल्यू हमारे पास होगी जो क्या करेगी, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी को ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। दिस सिंगल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हेल्प अस मेकिंग कंपैरिजन ऑफ वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास क्या होगी, एक सिंगल वैल्यू से हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस का कंपैरिजन कर सकते हैं। कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन का पहला मकसद क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं एक सिंगल वैल्यू दे देती है, उससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है या नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि स्मॉलर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्पर्जन हायर द कंसिस्टेंसी, कि हमारे पास क्या होगा कि अगर वैल्यू स्मॉलर होगी तो हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंसी जो है वो क्या होगा, जो है ज्यादा होगी, कंसिस्टेंसी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक हो गया कि हमें कंप्रिहेंसिव स्टडी आ जाती है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्लियरली देख लेते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितनी कंसिस्टेंट है या नहीं। दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास स्मॉलर वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन मीन लो वेरिएशन बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एवरेज, कि हमारे पास क्या होगा कि अगर स्मॉलर वैल्यू होगी डिस्पर्जन की तो वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एवरेज जो है वो क्या होगा, मीन जो है इसका मतलब क्या होगा कि गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अगर वेरिएशन जो है वो लो होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मीन है वो क्या होगी, गुड एवरेज होगी। जबकि आपके पास हायर वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन, अगर हमारे पास हायर वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन होगी तो ग्रेटर डेविएशन अमंग दी ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन के दरमियान क्या होगा, डेविएशन जो है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, डेविएशन जो है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इन दिस केस हमारे पास एवरेज यानी कि मीन जो है वो क्या होगी, गुड एवरेज नहीं होगी, और हमारे पास
कैन नॉट बी कंसिडर रिलायबल, कि हमारे पास जो मीन है, अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है, कि वो हमारे पास क्या होगी, रिलायबल नहीं होगी। उसके बाद क्या है हमारे पास, कंट्रोल दी वेरिएबिलिटी। हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन प्रोवाइड अस डाटा वेरिएबिलिटी फ्रॉम डिफरेंट एंगल, कि हमारे पास क्या होती है, क्योंकि हमने डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़े हैं, तो डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो हमारे पास वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए, हमारे पास कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कि हमारे पास हेल्पफुल होती हैं किसको कंट्रोल करने के लिए, वेरिएशन को कंट्रोल करने। उसके बाद स्पेशली जो है आपके पास बिजनेस एंड मेडिकल फील्ड में जो है डिस्पर्जन जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, कि हम क्या कर सकते हैं, डिस्पर्जन अगर हमें पता होगी तो हम उससे क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग जो है वो हम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास लास्ट वन क्या है, बेसिक फॉर फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस, कि हमारे पास अगर फर्दर हमने स्टैटिकल एनालिसिस करना है, कि फर्दर उसके ऊपर स्टैटिकल एनालिसिस करना है, हमने कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, रेग्रेशन फाइंड करना है और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, रेग्रेशन कोरिलेशन हम पढ़ेंगे आगे जाके, कि हमने जब हमने लाइकवाइज हमने अगर मोर जो है वो हमने स्टैटिकल एनालिसिस करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हमारे पास थे कुछ ऑब्जेक्टिव, पहला क्या था कि हम कंप्लीटली स्टडी कर लेते हैं, दूसरा हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सी रिलायबल जो है एवरेज है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी कर लेते हैं, और लास्ट वन क्या है कि फर्दर अगर हमने स्टैटिकल एनालिसिस करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड वन था, सेकेंडली हमने क्या देखना है जी, सेकेंडली हमने देखना है कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कि हमारे पास गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन के क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो हमारे पास क्या होगी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो गुड हो। तो सबसे पहली चीज ये है कि इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, इजी टू कैलकुलेट होनी चाहिए और सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि कैलकुलेट करने में हमारे पास क्या हो, इजी हो, और अंडरस्टैंड करने में भी हमारे पास क्या हो, इजी हो। और सेकंड वन क्या है आपके पास, सेकंड वन है हमारे पास कि इस इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन ऑफ दी सीरीज, कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए किस पे, सारी वैल्यूज पे, सारी वैल्यूज पे क्या होनी चाहिए हमारे पास, बेस्ड होनी चाहिए, कि सारी वैल्यूज जो है वो यूज होनी चाहिए। इसके लिए आप देखते हैं कि रेंज में सारी वैल्यू नहीं यूज होती, इसी तरह कोटाइल डेविएशन में भी सारी वैल्यूज यूज नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, रिजिडली डिफाइन होने चाहिए, कि कोई एक एग्जैक्ट इसका फार्मूला होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये डिफाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है जी, इट शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू मीन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज से जो है वो इफेक्ट ना हो, कि हमारे पास अगर एक वैल्यू हम चेंज कर दें, एक मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूड कर दें या एक मिनिमम वैल्यू इंक्लूड कर दें, तो उससे इतना ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट ना हो। सिमिलरली अगर हम सैम्पलिंग जो है वो हम चेंज करते रहें, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन के सैम्पलिंग अगर हम चेंज करते रहें, पहले 10 वैल्यूज़ का सैंपल है, फिर 20 वैल्यू का सैंपल है, इसी तरह अगर हम सैम्पलिंग चेंज करते रहें तो उससे जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो। और लास्ट वन क्या है कि इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कि फर्दर जो है वो इसके ऊपर हम मैथमेटिकल फार्मूले जो हैं वो अप्लाई कर सकें, और फर्दर इसी तरह हम स्टैटिकल एनालिसिस जो हैं वो कर सकें, कि हमारे पास अगर हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन दी हुई है तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन को यूज़ करते हुए हम आगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और फर्दर जो है वो स्टैटिकल एनालिसिस जो है वो कर सके। तो ये आपके पास थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। पहला क्या है, इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन है बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, rigidly defined, affected not affected by extreme value, not affected by sampling fluctuation,
or capable of further mathematical treatment and statistical analysis.